नमस्कार किसान भाइयों। आज है 11 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार। किसान भाइयों, आज मेरे पास कुछ मंडियों की ऐसी खबरें हैं जहां पर नए आलू की भी आवक आज कमजोर दिखी, जिससे पुराने आलू के रेटों में बिक्री प्रारंभ हुई। हालांकि रेट बहुत अच्छे पुराने आलू को नहीं मिले, लेकिन बिक्री होना भी इस समय बड़ी बात ही कही जाएगी, जबकि पुराने आलू को कोई भी खरीदार उसका पुराने आलू का नहीं मिल रहा है। ये भी शुभ संकेत हैं, जबकि कुछ कोल्ड स्टोरेज से पुराने आलू की बिक्री के कुछ पर्चे वायरल हो रहे हैं जो काफ़ी अच्छे रेटों में वहाँ से बिक्री हो रहा है। ये सीधे सीधे साउथ की क्वालिटी का आलू है और साउथ की लोडिंग हो रही है, और आने वाले समय में पूरे दिसंबर और जनवरी में भी वो साउथ की लोडिंग होती रहती है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से अच्छे रेटों से वो आलू बिक्री होता है। तो जब 16-17 रुपये किलो यहीं से ये लोग खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम 25-30 रुपये किलो तो बिक्री होगा ही। उन बाज़ारों में आलू भेजते हैं, उन्हीं की डिमांड के हिसाब से ऐसे खरीदार होते हैं कि वो वहाँ की डिमांड से ही यहाँ पर आलू की खरीदारी करते हैं, तो उन किसानों को लगातार लाभ होता है। ऐसे किसान जहाँ के कोल्ड बंद हो चुके हैं, जिन कोल्डों में अब जो है उनका वही सिस्टम रहता है कि से अक्टूबर तक कोल्ड चलाने, और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आती है तो 15 नवंबर या 30 नवंबर तक कोल्ड चलते हैं। उसके बाद उनमें आलू ख़राब होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके मशीनें बंद हो जाती है, क्वालिटी भी उतनी बेहतर नहीं रहती। और इस समय जो आलू मंडियों के फड़ों पर जमा है वो वही आलू है, जब कोल्ड बंद हो जाते हैं तो लास्ट का झाड़ू मार करके आलू को जो फेंक दिया जाता है वो मंडियों में पहुंच जाता है कि किसी भी रेट में बिके, कभी भी बिके, आप बेच दीजिए। उस आलू को देख करके नए आलू के भी रेटों पर प्रभाव पड़ा। हालांकि ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अब बार बार कहने वाली, लेकिन आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ किसान भाइयों, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। पुनः भारत सरकार के कृषि विभाग ने 5 दिसंबर तक की बुवाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व किसान भाइयों, मैंने जो आंकड़े आपको दिए थे वो 28 नवंबर तक की बुवाई के आंकड़े मैंने 4 दिसंबर के वीडियो में आपको बताए थे। आज पुनः उन आंकड़ों पर मैं आपको बताऊंगा कि आंकड़े जारी किए हैं रबी की फसल की बुवाई के। इसके साथ साथ इसके सपोर्ट में एक जो सर्वयो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जिसमें फर्टिलाइजर के आयात के आंकड़े हैं कि कितना नवंबर तक आयात हुआ, फिर उसके बाद कितनी मांग रही देश के अंदर, घरेलू आपूर्ति कितनी रही, वो भी आंकड़े हैं। तो वो सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका ये भ्रम दूर कर देगा कि इस बार जो है आलू, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं लगा है, तो ये भ्रम बिल्कुल दूर हो जाएगा इन आंकड़ों से कि आलू कम लगा है। आलू तो कम नहीं है। बाकी किसान भाइयों, मैं ये तो नहीं कहता आपको कि आलू बिक्री नहीं होगा, बिक्री तो होगा, क्योंकि जब आलू का उत्पादन बढ़िया होने वाला है, इस बार अच्छी फसलें रहने वाली है, मौसम अच्छा रहा, मानसून अच्छा रहा, ज़्यादा मानसून के बाद निश्चित रूप से अच्छा प्रोडक्शन आता है फसलों का, ये पुरानी कहावत है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्पादन बढ़िया हो सकता है, हो रहा है, और उम्मीद है कि सभी किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लेकिन अभी से हम अगर वैश्विक बाजारों की तलाश करें जहाँ पर हमारे प्रोडक्शन का सही मूल्य मिले, तो उसमें हमारे एफपीओ जो किसान संगठन है, वो एनजीओ जो हमारे किसानों के लिए काम करते हैं, वो सरकार तक आवाज़ पहुँचाएं, और चैनल्स उन जिन लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करें। जो न्यूज़ चैनल भी इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस बार बम्पर पैदावार होकर के आएगी, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्रफल में भी बुवाई हुई है और मौसम भी अनुकूल है। और तो इस पैदावार को अभी से अगर खपाने का जुगाड़ नहीं किया गया तो किसानों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो और सरकार पर भी बाद में ये दबाव बनेगा कि भाई इस माल को अब कहाँ आपूर्ति की जाए। तो उसके लिए किसान भाइयों, ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स किसान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और कोल्ड मालिक भी हैं, और जो व्यापार करते हैं वो भी हैं। तो वो आप अपने जितने भी साधन हैं, संचार हैं, आपकी जितने भी जान पहचान है, जुगाड़ है, वहाँ एक व्यवस्था जरूर कीजिएगा इस बार इस उत्पादन को, यानी कि जो बम्पर उत्पादन आने की उम्मीद है, अभी उम्मीद ही कर सकते हैं। हालांकि कुदरत क्या करे, क्या हो जाएगा भविष्य के गर्भ में, इसकी खपत कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो जाए, क्योंकि इस बार भी किसान को लाभ नहीं मिल सका। मंदे बीज के कारण भी कुछ जगह बुवाई ज़्यादा हो गई, कुछ जगह जो है ये रही गलतफहमी के निचले इलाकों में बुवाई नहीं होगी तो ऊंचे में पहले कर दी, फिर निचले में भी बुवाई हो गई। इस बार बहुत सारे कारण हैं, और जो अभी कुछ आंकड़े फिर से मैं आपको दे दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आज यूपी के कानपुर में, बनारस में और ठटिया मंडी में आमद थोड़ी कम रही।
क्वालिटी भी ठीक थी। अब ये कहा जा रहा है कि जो बरसात के पहले का आलू था वो अब लगभग समाप्ति की ओर है, और बरसात के बाद जो आलू लगा वो 4-5 दिन के गैप के बाद आएगा। इस बीच में हो सकता है पुराने आलू के रेटों को कुछ हवा मिले और उसको अच्छे रेटों से बिक्री हो जाए, ये संभावना बताई जा रही है। आज ऐसा देखने को भी मिला, आमद कम थी और पुराने आलू की भी बिक्री होने लगी और नए आलू के रेटों में तो सुधार था ही। अब कितना रहा है जब हम भाव बताएंगे तब एक बार पुनः आपको इस पर चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद क्षेत्र में अभी भी किसान भाइयों, कुछ किसान कोल्ड स्टोरेज से बीज निकाल रहे हैं, अपनी खेती में आलू के बाद पुनः बुवाई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बुवाई कर चुके हैं। ऐसे किसानों से मेरा प्रतिदिन निवेदन कल भी यही था कि आप थोड़ा सोच समझ के और पुनर्विचार जरूर करें इस मामले में, कि कहीं ऐसा न हो कि इस बार आप थोड़े से कच्चे लालच में फिर मुसीबत में पड़ जाए। तो थोड़ा सोच समझकर पुनर्विचार जरूर कीजिएगा इन मामले में। स्पष्ट तौर से कहूँ तो अब बुवाई और ज़्यादा आलू की करने में अभी आज की परिस्थितियों को देखते हुए तो कतई लाभ नहीं दिख रहा। कल परिस्थितियां बदल भी सकती है। सरकार अगर निर्यात के नए रास्ते अगर किसानों के लिए खोल दे, खुद प्रयासरत हो रहे, कुछ जो उद्योग घराने जिनको निर्यात का लाइसेंस है उनको कुछ सब्सिडियां उपलब्ध कराए और संसाधन उपलब्ध कराए, तो निश्चित रूप से कोई देर नहीं, कितना भी उत्पादन कर दो। विश्व बहुत बड़ा है और सारे जो है उत्पादों की खपत पूरे विश्व में हो जाती है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो 5 दिसंबर तक बुवाई के आंकड़े पुनः कृषि मंत्रालय ने जारी किए हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 5 दिसंबर तक 479 लाख हेक्टेयर में बुवाई संपन्न हो चुकी है, रबी की बुवाई, जिसमें रबी की बुवाई में आलू, गेहूं, तिलहन, दलहन सारी चीज़ें शामिल है, वो हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 2024-25 के 451.12 यानी कि 451,12,000 हेक्टेयर से 28 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 479 लाख हेक्टेयर में रबी की बुवाई हो चुकी है। सबसे ज़्यादा उछाल गेहूं की बुवाई में आया है किसान भाइयों। ये इसके आंकड़े दिए हैं कि 2024-25 में 217,81,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जो 2025-26 में 23.59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 241.40 यानी 241,40,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। दलहन की बात करें तो दलहन 105.78 लाख हेक्टेयर में बुवाई 2024-25 में हुई थी, जो बढ़कर के मामूली बढ़ते 106.21 यानी 106,21,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। तिलहन की बात करें तो 81.75 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 84.14 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जिसमें अगर बात करें ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज की तो ये 35.94 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 36.28 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। इस तरह से किसान भाई ओवरऑल संपूर्ण रकबे की बात करें, इसमें आलू या सब्जियों का रकबा शामिल नहीं है। जिला उद्यान विभाग के जो अधीन आते हैं वो भी शामिल नहीं है, फल, फ्रूट, सब्जी कुछ भी शामिल नहीं है। इनको छोड़ दें तो जो वृद्धि है वो 28 लाख हेक्टेयर की जो है वृद्धि इसमें उन्होंने बताई है। अब आंकड़ों कैसे जुटाए जाते हैं, कहाँ से ये आंकड़े आते हैं, इस सब पर हम पिछले हफ्ते काफ़ी चर्चा कर चुके हैं किसान भाइयों, लेकिन जो सरकार मंत्रालय आंकड़े दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करें किसान भाइयों कि इसके सपोर्ट में 28 नवंबर तक की बुवाई के आंकड़े हम पूर्व में 4 दिसंबर के वीडियो में आपको बता ही चुके थे। उसमें भी आपको बताया था कि ओवरऑल रबी की बुवाई के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब इसके सपोर्ट में फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया, सपोर्ट में इसलिए कह रहा हूं कि उर्वरकों की और जैविक उत्पादों की जो इंपोर्ट करते हैं, जो आयात करते हैं, उसमें भी वृद्धि हुई है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसके एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का उर्वरक और जैविक खेती से जुड़े इनपुट का आयात 41% बढ़कर 223 लाख टन तक पहुंच गया है। किसान भाइयों, बेहतर मानसून के बाद घरेलू मांग में तेजी दर्ज की गई है और इस मांग में तेजी के चलते हुए अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, ये 2025 अप्रैल से 2025 अक्टूबर के दौरान 69% की वृद्धि दर्ज की गई।
इस अवधि में भारत ने 144,50,000 टन उर्वरक का आयात किया है किसान भाइयों। पिछले साल इस अवधि में मात्र 85,16,000 टन का आयात हुआ था। ये मांग में तेजी, सीधी सी बात है, जब उर्वरक ज्यादा आ रहा है तो बुवाई भी ज्यादा क्षेत्रफल में हुई होगी। जबकि घरेलू उत्पादन में भी किसान भाइयों मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। 297.50 लाख यानी 297,50,000 टन से बढ़कर के ये 299.70 लाख यानी कि 299,70,000 टन पहुंच गई है। तो भारत ने उर्वरक अब किसान भाइयों इस उर्वरक की पहले आपूर्ति मात्र चाइना से होती थी, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल के वर्षों में सऊदी अरब, मोरक्को, जॉर्डन, कतर और रूस जैसे दीर्घकालिक खनिज संपदा वाले देशों से अभी जो है एक ये कह सकते हैं कि एक समझौता हुआ है, या जो है एक आपसी एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो रुकावट पैदा होती थी, हमारे चाइना से अक्सर बीच बीच में रुकावट हो जाती थी, तो हमारे किसान भाइयों में बड़े खाद को लेकर, उर्वरक को लेकर मारामारी होती थी, तो उससे अब आने वाले समय में इस तरह की समस्या नहीं आएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, मेरा फिर से आपको पुनः अनुरोध यही रहेगा कि एक नियंत्रित रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें, इसके साथ साथ जैविक और जीवांश का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी खनिज संपदा का दोहन होने से बचा सकेंगे, अपनी भूमि को खराब होने से भी बचा सकेंगे, और अपनी उत्पादन को जो लगातार आप शुरुआत में हम ज़्यादा उर्वरकों का, खादों का, रासायनिक पदार्थों का योग करते हैं तो पहले बढ़ता है लेकिन फिर लगातार गिरने लगता है। तो इसका उदाहरण पंजाब है। अब किसान भाई बात कर लेते हैं आज के भावों को लेकर के। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 163 गाड़ियां आमद दिखाई गई, 12 गड़बड़ वाली गाड़ियां हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इस तरह से 175 गाड़ियों की आमद दर्ज की गई, 74 बैलेंस थी कल की। नए की बात करें तो 71 गाड़ियां नए आलू की हैं। एलआर जो नया है उसकी अलग से 13 गाड़ियां हो रही हैं और संबल की 18 गाड़ियां इसमें। अगर रेटों की चर्चा करें तो पुराने आलू के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। नए आलू के रेट, अगर संबल की बात करें तो 480 से 500 रुपये पैकेट संबल का आलू बिक्री हो जाता है, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का तो फिर हल्के के रेट से बिकता है। होशियारपुर का 400 के 410-20। और किसान भाइयों अब बात करें ऊना का, तो ऊना का जो आलू है वो 470 से 480 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 400 से 450 रुपये पैकेट बिक रहा है। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर संबल का आलू 1100 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। पुराना आलू चिप्सोना 400 से लेकर 600 रुपये क्विंटल, कार्टनर 600 से लेकर के 800 रुपये क्विंटल। लोकल जो नया आलू आ रहा है वो 900 रुपये से लेकर के 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करके समय कानपुर मंडी की तो यहाँ पर आज भी पुराने आलू की 5 से 10 गाड़ियाँ आ जाती हैं और फड़ों पर रखा हुआ 15-20 गाड़ियाँ, टोटल आलू पुराना अभी भी है। नए के करीब 10 से 10,000 पैकेट के आसपास हैं 20 गाड़ियों में आज आमद हुई। अगर पुराने छट्टा की बात करें तो 400 से लेकर के 600 रुपये क्विंटल बिक रहा है। गुल्ला 200 से 300 रुपये क्विंटल, किर्री 700 से 800 रुपये क्विंटल बिकी है सिंदूरी की। बाकी और कोई सफ़ेद आलू के बिके कोई रेट नहीं है। नए आलू 900 से 1050 रुपये क्विंटल और लाल आलू 1400 से लेकर के 1550 रुपये क्विंटल के रेट से बढ़िया क्वालिटी के बिक्री हुआ। बाकी हल्का 1200-1300 भी बिक्री हुआ है लाल। फरुखाबाद के सातनपुर की बात करें तो 35 से 40 मोटर की आज आमदनी रही, कोई 45 भी बता रहा था। तो सफ़ेद आलू के जो रेट रहे आज 425, 431, 451, 461, ये टॉप बढ़िया क्वालिटी का आलू। हल्के में तो फिर हल्के तो कोई रेट ही नहीं है, 300-350 भी बिक्री हो जाता है। लेकिन सुपर में भी अगर हल्के में भी बात करें तो मिनिमम 411 तक रहा और उसके बाद ऊपर मैंने आपको बताई दी। ठटिया मंडी की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद आलू 421, 431, 451, लाल पुखराज 701 से 801 रुपये पैकेट और हल्का सफ़ेद 301 से 411 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। ज़्यादातर आलू 751 से 800 रुपये के रेट से बिक्री हुआ है। बाकी हल्का फुल्का 701 तक से 750 तक बिका है लाल आलू। वाराणसी मंडी में पुराने आलू की भी 2 से 3 गाड़ियां हैं अभी भी, और जो बिक्री हो रही है वो 300 से लेकर के 600 रुपये क्विंटल के रेट से। नया आलू 20 से 21 गाड़ियां हैं। यूपी का लोकल आलू 800 से लेकर के 900 रुपये, 950 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है और सुपर क्वालिटी का 1050-1050 मतलब रुपये क्विंटल के रेट तक बिक्री हो गया। पंजाब का 1200 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 1000 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ।
इंदौर मंडी में करीब 5,000 पैकेट पुराने आलू के हैं। पुराने आलू के अब कोई रेट नहीं, जिस रेट बिक जाए उसी रेट से, लेकिन चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू 13 से लेकर 15 रुपए किलो आज भी बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी के रेट 6, 7, 8 जिस रेट से बिक जाए वही रेट है। नए आलू की बात करें तो LR आलू सुपर क्वालिटी का लाल रंग का जो चिप्स क्वालिटी का आलू है वो 16 से लेकर के 19 रुपए ज़्यादातर बिका, और एक आध लॉट 20 से 22 रुपए किलो भी बिका है, बढ़िया क्वालिटी का। ATR आलू 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 है। पुखराज 800 से 1200 रुपए क्विंटल, यानी 8 रुपए 12 रुपए किलो, और ज्योति आलू भी 8 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों जयपुर मंडी की, तो जयपुर में आमद तो वही है, पुराने आलू के 10-15 गाड़ियां हैं और 10-12 गाड़ी बैलेंस हैं। इस तरह से जो है 20-25 गाड़ियां पुराने आलू की भी हैं, और वही 50-60 गाड़ी नए आलू की आ जाती हैं। और नए आलू के जो रेट हैं वो 9 से 11 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 7 से 8 रुपए किलो, लाल आलू 12 से 13 रुपए 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की किसान भाई, तो मुंबई का बैलेंस 26 गाड़ियों का है, जिसमें यूपी की 22 है अकेले, 45 वो गुजरात की है 1 गाड़ी, नए की MP की 2 गाड़ी बैलेंस है, और पंजाब की नए की 1 गाड़ी बैलेंस है। टोटल अगर आज की आमद दर्ज की जाए तो 33 बड़ी और 14 छोटे टेम्पो मिलाकर 47 गाड़ियों में 23,445 पैकेट की आमद है। रेटों की बात करें तो थोड़ा सा आज पुनः हल्का सा सुधार देखा गया है। 12 से 13 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का जो है 9 से 11 रुपए किलो। पंजाब का नया 10 से 15, महाराष्ट्र का नया तालेगांव का 10 से 15, MP का ज्योति नया 17 से 18, सुपर 6 16 से 17, पुखराज 12 से 16 रुपए किलो, और गुजरात का LR वेपर्स 18 से 22 रुपए किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ। बात करें सर पुणे मंडी की, आगरा की 30 गाड़ियां हैं, नई तो 10 ही आई, 20 तो बैलेंस थी। बिक्री 15 से 16 रुपए किलो, हल्का 5 से 10। इंदौर की 10 गाड़ियां, 3 बैलेंस हैं, 23 से 24 रुपए किलो इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है, वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 20 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 28,212 पैकेट की आज आमदनी दर्ज हुई। इसमें अगर रेटों की बात करें तो 15.5 से 19 रुपए किलो के रेट से ज़्यादा आलू बिक्री हुआ। एक सुपर VVIP क्वालिटी का आलू 2100 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों मेटिया पालन की, आज 101 गाड़ियां, ऊटी की 73, कोलार की 4, इंदौर की 5, गुजरात की 4, और जो है आगरा की 15 गाड़ियां हैं। ऊटी का आलू 28 से 38 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 20-22 बिक रहा है भी। कोलार का 25 से लेकर के 27 रुपए किलो, इंदौर का 16 से 18 रुपए किलो, गुजरात का 22 से 23 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 14 से 19। आगरा का सुपर क्वालिटी का, आगरा की 15 गाड़ी 14 से 15 रुपए किलो, आगरा के आलू की सबसे कम रेट मिल रहा है इस समय। बोवेनपल्ली में 16 से 18 रुपए किलो से रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।